प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुला सब के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। क्लास 9th का ये संस्कृत का लेक्चर होगा और चैप्टर 3 हम कवर करेंगे। आपको 2 चैप्टर पढ़ाया गया था। तीसरे चैप्टर का नाम है आपका यक्ष युधिष्ठिर संवाद। यानी इसमें 2 व्यक्ति के बीच में बात हुआ है। ये चैप्टर का आपका परिचय रहा, आप यहाँ से ही पढ़ सकते हैं। चैप्टर में बताया कि इस पाठ में बताया कि ये जो पाठ है यक्ष युधिष्ठिर संवाद कहाँ से लिया गया तो बताइएगा। महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। और युधिष्ठिर वन में एक सरोवर के रक्षक और एक अदृश्य यक्ष की दार्शनिक जिज्ञासाओं को अपने मन में अपने उत्तरों द्वारा शांत करते हैं। कथा के अनुसार अन्य भाई बिना उत्तर दिए जल पीना चाहते थे, जिससे यक्ष ने उन्हें अचेत कर दिया। युधिष्ठिर ने उचित उत्तर देकर न केवल यक्ष को प्रसन्न किया बल्कि अपने भाइयों को भी चैतन्य भी वापस लाया। जो लोग मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे, तो क्वेश्चन से पूछता है कि बिना यक्ष के बिना प्रश्न को उत्तर दिए पीने पर पांडवों का क्या हुआ। तो बताइए कि जो बिना उत्तर दिए पर जल पिए तो वो लोग मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। और उनको फिर होश में कौन लाए? जब इनके एक भाई गए युधिष्ठिर, सारे प्रश्न का उसका उत्तर दिए। उसका मन था कि मेरे सारे प्रश्नों का आंसर मुझे दिया जाए। तो ये रहा पाठ का परिचय। यहाँ से वो चैप्टर शुरू होगा। कहते अयम पाठ, यह पाठ जो है व्यास रचित महाभारत वन पर्व से लिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद के रचिता कौन है? तो व्यास है, महर्षि व्यास, ठीक। और अध्याय 3 से 13 से लिया संकलित है। महाभारत संस्कृत भाषा का विशालोत्तम ग्रंथ है। लक्ष्य अश्लोकात्मक ग्रंथ है ये, मतलब ये बहुत बड़ा विशाल संस्कृत ग्रंथ है। अस्मिन ग्रंथे अष्टपर्यावनि अष्टादश यानी 18 पर्व, इसमें 18 पर्व होते हैं। महाभारत इसमें कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व बताइएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तेसु वन पर्व, उसमें से जो वन पर्व है अन्य है, जो एक अलग है थोड़ा सा। तत्र पांडव वने विचरंती, जिसमें पांडव वन में भी जाते हैं घूमने के लिए। एकदा ते, एक सरोवर गता, उनको एक सरोवर मिलता है। यश स्वामी, देखो भैया यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कि लक्ष्य श्लोकात्मक, इसका मतलब होता है कि लाख। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई यक्ष संबंध में महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो लगभग 1 लाख। तस्य स्वामी यक्ष, जो सरोवर का स्वामी था यक्ष था। ये सरोवरात जलम पिबतु इच्छन्ति ताना सह यक्ष प्रश्नान करती। अगर उसका सरोवर का पानी पीना है तो आपको यक्ष प्रश्न जो करेंगे उसके उत्तर आपको देने पड़ेंगे। उत्तरम अदत्वात ये जलम पिबंती, अगर जो बिना उत्तर दिए को पिएगा मूर्छिता, वो मूर्छित हो जाएगा। सयोगति भीमस्य अर्जुनस्य नकुलस्य, उन लोग जैसे भीम अर्जुन नकुल सहदेव का जो हश्र हो गया था। अंततः लास्ट में युधिष्ठिर, तत्र वहाँ पर युधिष्ठिर जाते हैं। सहैव प्रश्न यक्ष प्रश्न समुचित उत्तरम ददाति, जितने उसको हैं सारे समुचित उत्तर, सारे उत्तर देते हैं। प्रश्नोत्तर नीति सदाचार से वर्णतु, वही जो प्रश्न उत्तर है इसमें उसका वर्णन है। तो हमने इसका पाठ परिचय और यहाँ से यहाँ तक का जो हिंदी हम समझा उसको एक बार नोट्स में अपने ऐड कर लेंगे। ये आपका चैप्टर का परिचय है। फिर जो भी अपने श्लोक पढ़ा उसका ये अर्थ रहा। ठीक, चलो अब प्रश्न आंसर के भी हम लोग महाभारत को पढ़ते चलेंगे। यहाँ से पहला प्रश्न है यक्ष का। यक्ष ने पूछा केन स्वदावृतो लोकः केन शून्य प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्ग न गच्छन्ति। क्या मतलब जो स्वर्ग अंधकार क्यों है, प्रकाश क्यों नहीं है? केन त्यजति मित्राणि, लोग मित्र क्यों त्याग देते हैं? केन स्वर्ग न गच्छन्ति, कौन लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं? ये इनका प्रश्न रहा। इस प्रश्न का आंसर देंगे युधिष्ठिर। कहता कि अज्ञानो वृत्तो
लोग तमसा न प्रकाशते, जो ये पृथ्वी संसार जो है अज्ञान से अंधकार में है, अज्ञानता के कारण ही अंधकार है। अल्लुभा तेति मित्रानी संगत, लोभ के कारण लोग मित्र को छोड़ देते हैं। अस्वर्ग न गच्छन्ति, और संगति अच्छे नहीं होने के कारण लोग स्वर्ग में नहीं जाते हैं। तो ये इनका प्रश्न, ये इनका उत्तर का हम लोग दोनों का अर्थ भी अपने नोट्स में लिखेंगे। ऐसे लिखने से क्या होगा, आपको जस्ट बातें याद होती चली जाएंगी, क्योंकि आपने एक बार समझ लिया और उसके आप अर्थ भी लिख लेते हैं तो काम हो जाएगा आपका। यहाँ तक लिखना है। चलो यक्ष का दूसरा प्रश्न, किम ज्ञानम प्रयुते राजनम कह समस्या प्रकृति दया च कापरा प्रोक्ता किम चार्ज व मुदाय हृतम। यहाँ पर हृतम लिखा है। अब इनका सवाल है कि परमात्मा का, हे राजन ज्ञान किसे कहते हैं। इनका सवाल है कि राजन ज्ञान किसे कहते हैं, मुक्ति क्या है, दया क्या है और कोमलता किसे कहते हैं। ये इनके सवाल है। ज्ञान किसे कहते हैं, दया किसे कहते हैं, और यह जो एक वर्ड दिया है इसका अर्थ होता है कोमलता। कोमलता किसे कहते हैं। तो युधिष्ठिर का जवाब क्या है, ज्ञानम त्वार्थ संबोध समशिष्ट प्रसन्नता दया सर्वे सुखे त्वामार्जो समचितता। इनका अर्थ है कि इनका उत्तर है, सारे उत्तर का हिंदी में याद रखने को। परमात्मा के अर्थ का बोध होना ज्ञान है, मन की शांति और चैन मुक्ति है, सभी के लिए सुख इच्छा करना, सभी के लिए है सर्वे सुखी, सभी के सुखी के लिए इच्छा करना, अपने मन में एक लालसा रखना, सबके प्रति सुखी की भावना करना, ये क्या है, एक दया है, और सबको एक समान देखना कोमलता है। तो हमने यहाँ तक पहले पढ़ लिया था, स्वर्ग नहीं जाते हैं। अब ये जो दो प्रश्न हैं, यक्ष का प्रश्न और युधिष्ठिर का उत्तर, ये प्रश्न और ये उनका उत्तर। अब इनका अगला सवाल है, क शत्रु दुर्जय पुषा कश्च व्याधि धरण अनंतक को व्यास्यात पुरुष साधु और असाधु कौन है। मतलब शत्रु कौन है, अनंत व्याधि अनंत रोग क्या है, और साधु और असाधु कौन है, ये इनका प्रश्न है। तो देखो मनुष्य को, अब इनका सवाल था यहाँ से हमारा सवाल, यहाँ देखो मनुष्य का अज्ञेय दुश्मन कौन है, शत्रु कौन है, अनंत रोग क्या है, साधु और असाधु कौन है। इनके जवाब होगा, मनुष्य का अज्ञेय शत्रु क्रोध है, यानी हमें जो क्रोध आता है ना बच्चे, कहीं ना कहीं अपना ही शत्रु है। अनंत रोग क्या है, तो लोभ। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया आपसे कि अनंत रोग क्या है, तो लोभ। और प्राणियों के कल्याण पर तत्पर रहने वाला व्यक्ति साधु है, और जो निर्दयी व्यक्ति होते हैं वो क्या है, असाधु हैं। इधर का सारा प्रश्न हो गया। चलो अब इधर चलते हैं। कहता किम स्वार्थ है मृभिषि प्रोक्ता किम च धैर्य मृधम स्नानम च प्रोक्ता दानम। अब यहाँ पर बता रहे कि धर्म क्या है। यहाँ पर इनका सवाल है कि भाई, यक्ष का सवाल क्या है कि ऋषि द्वारा स्थिरता किसे कहा गया है, धैर्य किसे कहा गया है, स्नान किसे कहते हैं, और दान किसे कहा जाता है। तो इनका उत्तर था कि अपने धर्म पर दृढ़ रहना स्थिरता है, अपने इंद्रियों को बस में रखना धैर्यता कहलाता है। इंद्रिया बोले तो जैसे कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय, मन तन त्वचा जीव आँख, ये सब पर धैर्य रखना। लोग बोलते हैं मन चंचल होता है, मन पर भी काबू रखना बहुत जरूरी है। मन के दोषों को त्याग देना उत्तम स्नान है, ये स्नान है। प्राणियों की रक्षा करना दान कहलाता है। अब इनका हो गया। अब आखिरी सवाल है इनका, चलो आखिरी सवाल है यक्ष का, क पंडित। पंडित कौन है, नास्तिक कौन है, मूर्ख किसे कहा जाता है, तस्य मस्ति रहती, और नास्तिक किसे कहा जाता है। यक्ष का सवाल है कि पंडित किसे माना जाता है, और नास्तिक किसे कहा जाता है, मूर्ख किसे कहा जाता है, और ईर्ष्या क्या है, ईर्ष्या द्वेष,
यहाँ पर एक वर्ड में सुधारना चाहूँगा, द्वेष लिखा है तो द्वेष ऐसे मत लिखें आप। द्वेष, द्वेष या मत्सर कौन है? तो उनका जवाब था कि धर्म को जानने वाला पंडित कहलाता है, मूर्ख व्यक्ति को नास्तिक कहा जाता है, सांसारिक जन्म और मरण के कारण वासना जो है ये दूसरे को देखकर हृदय में जलन करना ईर्ष्या है। और बस यही इनका प्रश्न था। यही प्रश्न तो यहाँ पर बोले, यक्ष क्या बोला, जाइए जल पीजिए, और उनके भाई जो मूर्छित हो गए थे उन भाई को भी उसने जीवित कर दिया। चैप्टर के कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, मैं चाहूँगा कि आप सारे शब्दार्थ को जरूर पढ़िएगा अपने। आप नोट्स में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसे मैं कम लिखवा दिया हूँ। संधि तो जरूर लिखना, व्याकरण तो आपको पूरा करना है, व्याकरण में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने हैं। शब्दार्थ आप थोड़ा कम बेसी कर सकते हैं, ये किताब के प्रश्न अभ्यास हैं। संस्कृत कथा की केनश्चित् आश्रितो लोक अज्ञानने, किम ज्ञान, ज्ञान क्या है? तो अर्थ संबोध। पुष्पन दुर्जय शत्रु का क्रोध, क अनंत व्याधि, अनंत रोग क्या है? तो लोभ। क साधु, साधु कौन है? सर्वभूति, सबका हित चाहने वाला। कुतः मित्राणि त्यागी, मित्र को लोग क्यों त्याग देते हैं? तो लोभात, लोभ के कारण। केन स्वर्ग न गच्छन्ति, संगात के कारण लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं, मतलब मोह माया के कारण। क दया, दया क्या है? सर्वे सुख शब्दम, सभी का सुख चाहना दया है। किम दान, तो भूत रक्षणम, सभी की रक्षा करना दान है। किम धैर्य, स्थैर्यम, सर्वे धर्म, अपने धर्म पर स्थिर रहना। बस वही सारे प्रश्न है, फिर से कुछ प्रश्न होता है, थोड़ा इसमें सेंटेंस ज़्यादा लिखना है। ये आपके बुक का सवाल है जिसको कर दिया गया है। संधि तो हो गया था, संधि की जरूरत तो नहीं था, फिर भी दीदी ने कर दिया, कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन है बुक का, ये पेपर में आते हैं लिखने के लिए, तो अब बिल्कुल खुद से ही कर पाते, लेकिन कोई बात नहीं, हम कराते हैं। अभी तक इतने प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं आपके पेपर में। यक्ष युधिष्ठिर वार्ता किस कारण हुई? जल पीने के कारण, और उनके भाई जो मूर्छित हो गए थे इसी कारण हुई थी। ये लिखना है आपको। क्या लिखना है? यक्ष युधिष्ठिर वार्ता जो हुई, जल प्यासे, जो लोग जंगल में गए थे, वन में, तो प्यासे थे तो पानी पीने के कारण हुई, तथा उनके भाई लोग मूर्छित हो गए थे, उन्हें फिर से अचेतन हो गए थे, चेतन में लाना था, इसके लिए वार्तालाप हुई, प्रश्न आंसर हुआ, प्रश्न उत्तर हुआ। यही बात लिख देना है। अगला और आखिरी सवाल है चैप्टर का कि क्रोध, लोभ, साधु असाधु के बारे में युधिष्ठिर क्या कहा था? तो यही सब बातें कहते हैं कि भाई जो अज्ञेय शत्रु है क्रोध है, अनंत रोग लोभ है, और सभी प्राणियों के कल्याण चाहने वाला व्यक्ति साधु है, और निर्दयी व्यक्ति क्या होते हैं? असाधु होते हैं। ये चैप्टर क्या था? प्रश्न आंसर था। अब इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आंसर हम थोड़ा देख लेते हैं एक बार। इसके सारे प्रश्न आंसर आप खुद से कीजिएगा क्या, ताकि आपका अभ्यास हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। तो अब तक इतने प्रश्न मिले हैं, तो आप एक पेज 2 पेज छोड़ के अगले चैप्टर में चलिएगा। एक पेज छोड़ दीजिएगा अगले चैप्टर के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा तो महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो लगभग 1 लाख हैं। इस चैप्टर के नोट्स बना के एक पेज छोड़ देना आपको। धन्यवाद।